हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? चलिए बच्चों, आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे क्लास 12th के केमिस्ट्री के 4th चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स अर्थात रासायनिक बलगति के एक बहुत ही शानदार टॉपिक अर्थात अभिक्रिया की आणविकता के बारे में। इसके अलावे हम लोग यहाँ पर अभिक्रिया की कोटि के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज का मेरा जो सेशन रहेगा वो मुख्य रूप से अभिक्रिया की आणविकता और कोटि के ऊपर ही रहेगा। तो प्लीज आप लोग इस वीडियो को स्किप करना ना भूलेंगे, स्किप करके ना देखेंगे, बल्कि आप वीडियो को लगातार सही तरह से देखेंगे, आप वीडियो को स्किप करके ना देखेंगे। तो चलिए बच्चे, अगर आप घर पर बैठ के चैनल के माध्यम से अगर आप स्टडी कर रहे हो तो हम आपसे विनती करेंगे कि आप अपने पास में कॉपी और पेन जरूर रखें, और जो भी कुछ बोर्ड पर इंपॉर्टेंट बातों को बताई जाती है उन सारे पॉइंटों को आप पॉइंट के माध्यम से जरूर लिखने का प्रयास करें। तो चलिए बच्चों, आज की क्लास को हम टाइम को बिना लॉस किए हुए स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बच्चों अभिक्रिया की आणविकता के बारे में। अभिक्रिया की आणविकता, इसको इंग्लिश में बच्चों हम लोग कहते हैं मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। चलिए बच्चों, आइए हम जानते हैं कि क्या होता है अभिक्रिया की आणविकता। तो देखिए बच्चों, अगर आपके पास किसी प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया कुछ इस टाइप से हो रहा होता है जिसमें X मोल A और Y मोल B मिलकर के बना रहा होता है Z मोल C और प्लस बना रहा होता है Q मोल D। अगर आपके पास कोई अभिक्रिया इस टाइप की अगर है जिसमें X मोल A और Y मोल B आपस में रिएक्ट कर क्या बना रहा होता है Z मोल C और Q मोल D। तो इस टाइप के रासायनिक अभिक्रिया के लिए बच्चों अभिक्रिया की जो आणविकता होता है अर्थात मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन जो होता है बच्चों अभिकारक के मोलों की संख्या के योगफल के बराबर, अर्थात X प्लस वाई। फिर से ध्यान से समझिएगा बच्चों, यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया का नेचर इस टाइप का हो, यानी कोई रासायनिक अभिक्रिया इस प्रकार से हो रहा हो जिसमें X मोल A और Y मोल B मिल करके बना रहा हो Z मोल C और Q मोल D। बहुत बड़ी अभिक्रिया इस टाइप की देखी जाती है, जैसे बात किया जाए 2H2 प्लस O2 बना रहा है मिलकर के 2H2 बना रहा है ना बच्चों। देखिए इसमें S के काम कितना कर रहा है, ये H2 कर रहा है, और Y का काम कितना कर रहा है बच्चों, इसके बगल में कुछ भी नहीं है तो समझिए कि 1 है। तो इसमें H2 का 2 मोल और O2 का 1 मोल के साथ रिएक्ट हो रहा है, तब जाकर के प्रोडक्ट के रूप में फाइनल बन रहा है 2H2O अर्थात H2O का 2 मोल। तो जब इस प्रकार के बच्चों अगर कोई रासायनिक अभिक्रिया रहती है जिसमें X मोल A और Y मोल B मिलकर के Z मोल C बनाता हो और Q मोल D बनाता हो, तो ऐसे रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए बच्चे अभिक्रिया की जो आणविकता होती है अर्थात मोलिकुलरिटी ऑफ जो रिएक्शन होता है ना बच्चों, अभिकारक के मोलों की संख्या के योगफल के बराबर होता है, अर्थात X प्लस वाई। यदि आप अभिक्रिया की आणविकता के परिभाषा देना चाहते हैं बच्चों, तो आप इस एग्जाम्पल के माध्यम से या इस फार्मूला के माध्यम से भी आप अभिक्रिया की आणविकता को डिफाइन कर सकते हैं। किस तरह से करेंगे बच्चों, यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक के मोलों की संख्या के योगफल को, रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक के मोलों की संख्या के योगफल को अभिक्रिया की आणविकता कहा जाता है। बहुत भारी डिफरेंस है बच्चों, बिल्कुल है ना। तो चलिए, अगर आप अपने पास में कॉपी पेन लेकर के बैठे हुए हैं तो चलिए इसकी परिभाषा हम लोग लिखते हैं। रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक के मोलों की संख्या के योगफल को, मोलों की संख्या के योगफल को इसको अभी थोड़ा देर के लिए मिटा देते हैं बच्चों, फिर चल के इसको हम लिख लेंगे।
इसके बारे में आप बिल्कुल टेंशन न लें। रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक के मोलों की संख्या के योगफल को अभिक्रिया की आणविकता कहा जाता है। अभिक्रिया की आणविकता कहा जाता है। आणविकता कहा जाता है ना बच्चों? बिल्कुल सिंपल डिफिनेशन। रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक के मोलों की संख्या के योगफल को क्या कहते हैं बच्चों? अभिक्रिया की आणविकता कहते हैं। जैसे में यदि कोई रासायनिक अभिक्रिया या यदि कोई अभिक्रिया इस टाइप का हो जिसमें X मोल A और Y मोल B मिलकर के बना रहा हो Z मोल C और प्लस Q मोल D, तो बताओ बच्चों ऐसे अभिक्रियाओं के लिए अभिक्रिया की आणविकता क्या हो जाएगा बच्चों? मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन। मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन बता सकते हैं बच्चों क्या हो जाएगा? यस, अभिकारक के मोलों की संख्या। तो अभिकारक का मोल, अभिकारक ए का मोल कितना है बच्चों? X है, और अभिकारक B का मोल कितना है बच्चों? Y है। तो बताओ मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन कितना हो जाएगा? यस, X प्लस Y। तो बहुत सिंपल है बच्चों। यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक के मोलों की संख्या अगर दे रखा हो तो ऐसे रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए आप आणविकता का मान बिल्कुल आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। आइए बच्चों, अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल को देखते हैं और इस एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन को फाइंड करते हैं। तो चलिए बच्चे, हम यहाँ पर एक प्रश्न दे रहे हैं। इस प्रश्न में जितना भी क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा अर्थात जितना भी रिएक्शन दिया हुआ रहेगा उन सभी रिएक्शनों को आपको आणविकता निकाल करके दिखाना है। तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन लिखा हुआ है निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं की आणविकता ज्ञात करें। आणविकता ज्ञात करें। क्या ज्ञात करना है बच्चों? यस, आपको आणविकता का मान निकाल के दिखाना है अर्थात मोलिकुलरिटी का मान निकाल के दिखाना है। जिसमें फर्स्ट एग्जांपल है H2 प्लस Cl2 बनाता है 2HCl। सेकंड में एग्जांपल है 2Na प्लस Cl2 बनाता है क्या बच्चों? 2NaCl। थर्ड एग्जांपल आपके पास में है 2H2 प्लस O2 बनाता है 2H2। क्या बनाता है बच्चों? 2H2। फोर्थ एग्जांपल में है 4HBr प्लस O2 बनाता है बच्चों 2Br2 प्लस 2H2। फिफ्थ एग्जांपल में है NH4NO2 का डिकम्पोजिशन होता है तो बनाता है N2 प्लस 2H2 अर्थात विघटन होता है। तो 6 नंबर में है CaSO4 इंटू हाफ H2O कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। आपने इस तरह के रिएक्शन को 10th क्लास में भी देखा होगा। प्लस में 3/2H2O बनाता है क्या बच्चों? यस, बनाता है जिप्सम CaSO4 बनाता है N2 2H2। 1.5 भाग जल और आधा भाग जल मिलकर के 2 भाग जल हो जाता है। 2 भाग वाले जल जो पदार्थ होता है कैल्शियम सल्फेट के साथ उसको जिप्सम कहा जाता है। तो इस प्रकार से आपके पास कुछ रिएक्शन दे रखे हैं। इन सारे रिएक्शनों से आपको अभिक्रिया की आणविकता ज्ञात करना है। याद कर सकते हैं? तो चलिए हम आपको कुछ सेकंड का समय देते हैं। इस कुछ सेकंड में आप फटाफट बना करके दिखाइए कि किस अभिक्रिया की आणविकता कितना हो। तो चलिए बच्चों, हम उम्मीद करते हैं कि आपसे बन गया होगा। चलिए अब हम सभी अभिक्रियाओं की आणविकता को बता देते हैं। पहले को बता दें, नहीं बता आपसे? चलिए देखिए किस तरह से बनता है। सबसे फर्स्ट में है आपका H2 प्लस Cl2 और मिल के क्या बनाता है बच्चों? यस, 2HCl बनाता है। तो देखिए बच्चों, अभिक्रिया की आणविकता का परिभाषा
तो हम लोग पढ़े ही थे और साथ ही साथ फार्मूला भी हम लोग देखे थे। मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन का बताओ क्या फार्मूला होता है बच्चों? यस, एक्स प्लस वाई। एक्स और वाई जो होता है बच्चों, यह अभिकारक के मोलों की संख्या होता है। तो देखें यहाँ पर से बताइए बच्चों कि अभिकारक के कितने टाइप का, यहाँ पे दो टाइप का अभिकारक है, एक है हाइड्रोजन, एक है क्लोरीन। तो बताइए हाइड्रोजन का कितना मोल भाग ले रहा है रिएक्शन में? इसके बगल में कुछ भी नहीं है तो 1 समझिए, यानी एक्स के जगह पर काम करेगा 1 और वाई की जगह पर काम करेगा 1। तो बताओ बच्चों कितना हो जाएगा ऐड करके? 1 + 1 = 2। उसी प्रकार से बच्चे कुछ आपके पास में रासायनिक अभिक्रिया ऐसी आएगी जिसमें 2 नहीं बल्कि 3 अभिकारक रहेगा या 3 टाइप का अभिकारक रहेगा। कुछ अभिक्रिया ऐसी आएगी जिसमें 4 टाइप का अभिकारक रहेगा। तो इससे आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। आप देखिए कि अभिकारक के मोलों की संख्या कितना है, और जो भी अभिकारक के मोलों की संख्या रहेगा उन सारे मोलों की संख्या को आपको ऐड करते जाना है, और जो ऐड करके फाइनल में जो आपका वैल्यू आएगा, जो नंबर आएगा, वही होगा आपका मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। तो शायद इन सारे एग्जाम्पल को भी आप अच्छी तरह से बना लेंगे। और आइए अगर सेकंड एग्जाम्पल के बारे में बात करते हैं, तो सेकंड एग्जाम्पल में है 2Na+Cl2 बना रहा है क्या बच्चों? 2NaCl। 2Na+Cl2 क्या बना रहा है बच्चों? यस, 2NaCl बना रहा है ना। तो इसमें बताओ मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन कितना हो जाएगा बच्चों? इसमें मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन के बारे में यदि बात करते हैं तो सोडियम का 2 मोल है और क्लोरीन का कुछ नहीं लिखा हुआ तो 1 मोल है। तो 2 + 1 बराबर कितना हो जाएगा बच्चों? 3 मोल हो जाएगा। चलिए थर्ड एग्जाम्पल के बारे में यदि डिस्कस करते हैं आप, तो थर्ड एग्जाम्पल में है 2H2 + O2 बनाता है क्या बच्चों? 2H2। बताइए इसका मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन कितना हो जाएगा बच्चों? मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन फार्मूला तो वही ना होता है x + y। तो बताओ इसके जगह पर कितना काम कर रहा है? 2 और y की जगह पर 1। तो 2 + 1 बराबर कितना हो जाएगा बच्चों? यस, 3 हो जाएगा। उसी प्रकार से चलिए फोर्थ एग्जाम्पल में चलते हैं। तो फोर्थ एग्जाम्पल में क्या कहता है बच्चों? 4HBr + O2। 4HBr + O2 मिल के बना रहा है क्या बच्चों? 2Br2 + H2। 4HBr और प्लस में O2 मिल के बना रहा है बच्चों 2Br2 और प्लस में क्या बना रहा है? 2H2O बना रहा है। तो देखिए बच्चों यहाँ पर अभिकारक का कितना मोल दे रखा है? यस, 4 मोल। तो मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन बराबर कितना हो जाएगा? 4 प्लस, और यहाँ पर कितना मोल दे रखा है? कुछ नहीं है तो 1 है। तो 4 + 1 कितना हो जाएगा बच्चों? यस, 5 हो जाएगा। चलिए फिफ्थ नंबर देखते हैं। फिफ्थ में क्या है बच्चों? NH4NO2। NH4NO2 NH4NO2 जब ब्रेक होता है बच्चों, डिकम्पोजिशन इसका होता है तो बनाता है बच्चों N2 + 2H2 बनाता है ना। तो बताइए बच्चों यहाँ पर ही अमोनियम नाइट्रेट का कितना मोल भाग ले रहा है? यस, 1 मोल भाग ले रहा है। तो मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन बराबर कितना हो जाएगा? यस, सिर्फ और सिर्फ 1 हो जाएगा, क्योंकि इसमें एक ही अभिकारक न है। कुछ अभिक्रिया बच्चों ऐसे होता है जिसमें एक ही अभिकारक भाग लेते हैं और ब्रेक होकर के डिकम्पोजिशन होकर के बहुत मनी प्रोडक्ट का निर्माण कर देते हैं। जैसे आपने चूना पत्थर का नाम सुना होगा। जब चूना पत्थर का डिकम्पोजिशन होता है तो CaO + CO2 का निर्माण करता है। उसी प्रकार से पोटेशियम क्लोराइड भी डिकम्पोजिशन होकर के बनाता है, KCl + O2 बनाता है। उसी प्रकार से बच्चों NH4NO2 का जब डिकम्पोजिशन होता है तो बनाता है N2 + 2H2। तो इस प्रकार से बच्चे आप आसानी से बिल्कुल निकाल सकते हैं मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। चलिए बच्चे एक और लास्ट में प्रश्न बच गया है। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट प्लस 3/2H2O दोनों आपस में रेट कर क्या बनाता है बच्चों? CSO4 × 2H2 बनाता है। तो अगर 6 एग्जाम्पल में अगर बात करते हैं बच्चों मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन का, तो देखिए बच्चों मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन कितना हो जाएगा? इसमें कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट के बाजू में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है तो समझना है आपको 1, और उसके बाद में अगर प्लस के उस तरफ देखा जाए तो H2O का कितना मोल भाग ले रहा है? 3/2 मोल। तो बताओ बच्चों 1.5 मोल और 1 मोल कितना मोल हो गया? 2.5 मोल। तो 2.5 को कितना लिखेंगे? 5/2। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि बिल्कुल आसान होता है मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन ज्ञात करना, है ना बच्चों। तो अगर इन सारे अगर एग्जाम्पल में अगर मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन के बारे में यदि बात करते हैं बच्चों, तो मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन में कुछ में अभिक्रिया की आणविकता जो है
आपको पूर्णांक के रूप में दिखाई दे रहा होगा। किस रूप में दिखाई दे रहा है बच्चों? पूर्णांक के रूप में। लेकिन यहाँ पर एक अभिक्रिया ऐसी है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट वाली, जिसमें अभिक्रिया की आणविकता कितना है बच्चों? 5/2 आया, यानी भिन्न के रूप में आया। तो इस प्रकार से बच्चों अभिक्रिया की आणविकता जो होती है वो पूर्णांक के फॉर्म में भी होती है और भिन्न के फॉर्म में भी होती है। लेकिन अभिक्रिया की आणविकता जो है बच्चों कभी भी 0 नहीं हो सकता। ध्यान रखिएगा, कभी भी 0 नहीं हो सकता। आखिर ऐसा क्यों? देखिए बच्चों, कोई सा भी अगर रासायनिक अभिक्रिया जब संपन्न होगी ना, तो उसमें किसी न किसी प्रकार के रिएक्टेंट की आवश्यकता जरूर पड़ती है। अगर रिएक्टेंट ना हो तो ऐसी अभिक्रिया, तो इस प्रकार की अभिक्रिया की बात ही नहीं होगी। तो जब रिएक्टेंट रहेगा बच्चों तो उसमें तो अभिकारक का कोई मोल जरूर रहेगा। तो जब कुछ मात्रा जब दिया हुआ रहेगा बच्चों, तो आप खुद से बोल सकते हैं, खुद से सोच सकते हैं कि अभिक्रिया की आणविकता 0 कैसे हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता है। तो ध्यान रखिएगा बच्चों, अभिक्रिया की आणविकता न तो 0 हो सकता है और न ही तो निगेटिव हो सकता है, निगेटिव भी नहीं होगा। और अभिक्रिया की आणविकता अगर होगा भी तो चाहे तो भिन्न होगा और चाहे तो पूर्णांक के रूप में होगा। चाहे तो 1 होगा, चाहे तो 2 होगा, चाहे तो 3 होगा, चाहे तो 4 होगा, चाहे तो 5 होगा ना बच्चों? तो इस प्रकार से बच्चों आज का वीडियो मैं इतना ही पर समाप्त रखता हूं, क्योंकि आज हम आप लोगों को बोले थे कि अभिक्रिया की आणविकता भी बताएंगे और अभिक्रिया की कोटि भी बताएंगे, लेकिन बच्चों हम मार्कर से इंक लाना ही भूल गए और मेरे मार्कर में इंक नहीं है, जिसके कारण मैं आज आप लोगों को अभिक्रिया की आणविकता तक ही सीमित रखता हूं और आणविकता से संबंधित बहुत सारे कुछ नोट पॉइंट मैं आपको कल बताऊंगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इसे लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूले। जय हिंद, जय भारत।